संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, गाथाएं पूरी हो गई थी और जैसेनाचार्य की टीका में जो एक गाथा है वो भी हो गई थी। अब अंत में जो 3 छंद हैं, कलश हैं, वो रह गए हैं जिनकी चर्चा अपन अभी करते हैं। पढ़ो ये 10वां और 11वां छंद। 10वां और 11वां छंद कौन पढ़ेगा? शुद्ध पढ़ना। जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्वप्रणेतृ स्थितं शब्द ब्रह्म संयग विगाय संशुद्धात्मा द्रव्यमात्रैकवृत्त्या नित्यं युक्तै स्थीयते स्माभिरेवं ज्ञेयीकुर्वन् नञ्जसा सीम विश्वं ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाक्रान्तवेगम् आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म सम्पद्य सत्य। ज्ञेयतत्त्व के ज्ञान के प्रतिपादक दोष उनमें डुबकी लगाकर निज में रहे अशक्त। शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर जग को कर अवगे स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही एकमात्र श्रद्धे। समय सार में तो शायद 276 कलश हैं, लेकिन ये प्रवचन सार में कुल 20-22 कलश ही हैं। इन्होंने ग्रंथ के आरंभ में जब मंगलाचरण किया वहाँ कुछ कलश लिखे और फिर ग्रंथ के अंत में जब समापन किया वहाँ कुछ कलश लिखे। इस तरह 3 महाधिकारों में कुल मिलाकर इतने कलश हो जाते हैं। अब एक ज्ञान गे अधिकार, गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार महाधिकार समाप्त हो रहा है और उस संबंधी ये मंगलाचरण का छंद है, जिसमें समापन की बात भी है। देखो, गे तत्व के ज्ञान के प्रतिपादक जो शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से ज्ञान गे तत्व को बताया जाता है, उन शब्दों को विजिनवाणी कहते हैं। समझ लीजिए, ज्ञान तत्व को बताने वाले जो शब्द हैं उनको तो शुद्ध ब्रह्म कहा और फिर उन शब्दों को शब्द ब्रह्म कहा। और वो परम ब्रह्म है और ये शब्द ब्रह्म है। अपनी एक पूजन के स्थापना में इसकी चर्चा है। कौन सा है, याद है कुछ? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जिनवान। तो ये प्रवचन सार का ही उसमें ये मतलब असर है। वहाँ जो ये बात दी गई है तो ये प्रवचन सार में जो शब्द ब्रह्म की चर्चा है। और पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने नाटक समय सार के समय सार ग्रंथ की जो टीका लिखी उसके मंगलाचरण में भी लिखा है ना, शब्द ब्रह्म में लिखा है इसको। तो ये अपनी देवशास्त्र गुरु पूजन में है शायद, जो सन 57 में लिखी गई थी। 57 समझते हो क्या कितना होता है? 57 जिसे अपन बोलते हैं ना, उस सन में कितने साल हो गए? 4320 63 साल हो गए। तब इतनी गहराई से न तो इस प्रवचन सार का स्वाध्याय किया होगा
और न इतनी गहराई से समय सार का ही किया होगा, लेकिन वो मूल चीज़ जो थी उसमें वो ख्याल में आ गई थी, एक शुद्ध ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म। देखो इनके यहाँ भी अपने उस शुद्ध ब्रह्म को है त्रिकाली ध्रुव, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न, वो शुद्ध आत्मा है ना, उसको परम ब्रह्म बोलते हैं। इन लोगों के यहाँ भी ऐसा एक शुद्ध ब्रह्म होता है, और वो किसी का कारण नहीं होता। इसे अपने कहते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान किसी का कारण नहीं है, माने उससे मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होती है, ख्याल में है ना, उसके आश्रय से। इनके यहाँ भी कहते हैं तो शुद्ध ब्रह्म से रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती, जगत की रचना नहीं होती है। जब वो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मा बनता है, ब्रह्म से ब्रह्मा बनता है, तो वो जगत का कर्ता बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन है ना, वो शुद्ध ब्रह्म के ही परिणमन है। तो जैसे अपने यहाँ अध्यात्म है ना, शुद्ध ब्रह्म की चर्चा करने वाला अध्यात्म है, ऐसे उनके यहाँ भी जो वेदांत है वो उस शुद्ध ब्रह्म की चर्चा करने वाला है ना? और वो भी ऐसे मानता है वो जगत का कर्ता नहीं है। आपने सांख्य मत पढ़ा होगा, आखिर ये इसी के दो है ना, तो सांख्य मत वाले कहते हैं ना बिल्कुल अकर्ता है वो चेतन तत्व, तो जो करता है वो तो प्रकृति है। प्रकृति मतलब प्रधान, उसका नाम लिखा, और उसके फिर 24 भेद बताए, तुमने पढ़े होंगे विस्तार से। और फिर वो सब इस जगत की जो जितना ये सब दिखाई देता है, अपन जैसे टोडरमल जी कहते हैं ये सब है पुद्गल का खेल, यंसो नाई हमारा मेल। तो ये सारे जगत में जो कुछ भी होता है वो सब उस प्रधान माने उस प्रकृति का काम है। देखो अपने यहाँ भी वही शब्द हैं, अपने यहाँ कहते हैं शुद्ध ब्रह्म है और दूसरा प्रकृति, क्या ना वर्णा आदि कर्म को प्रकृति बोलते हैं। तो ये कर्म ही करता है, प्रकृति के उदय ही है ना, राग का उदय होता, क्रोध नामक प्रकृति का उदय हो तो क्रोध होता है, मान नामक प्रकृति का उदय हो तो क्रोध हो। तो सब शब्दों में कितना साम्य है। उनके यहाँ भी उसको प्रकृति कहते हैं, अपने यहाँ भी प्रकृति कहते हैं। मूल जो चैतन्य तत्व है तो उनके यहाँ भी बिल्कुल अकर्ता है और अपने यहाँ भी बिल्कुल अकर्ता है। लेकिन भाई और अंतर तो बहुत हैं, वो सब आपने पढ़े ही होंगे, लेकिन ये मूल शब्द जैसे लोग गीता में कहते हैं ना कि गीता में वेदांत है और वो उसमें वो सब बातें बताई हैं। तो जो आत्मा अजर है, अमर है, पानी से गलता नहीं, इसमें ये सब चर्चाएँ की हैं ना, वो सब। तो उसमें गीता का सबसे बड़ा की कमजोरी, अब दो शब्द कहना तो अच्छा नहीं लगता है, ये है कि वो निष्कर्ष निकालता है कि हे अर्जुन, आत्मा तो मरता ही नहीं, तेरे मारने से मरेगा नहीं, फिर तुम काय को डरता है, तुम मार। निष्कर्ष में मार देते हैं। अपने यहाँ कहते हैं कि जब मारे, तेरे मारने से कोई मरता ही नहीं, तेरे बचाने से बचता ही नहीं, तो व्यर्थ में तुम क्यों मारने का विकल्प करके पाप बनता है। अंतर समझना, निष्कर्ष में अंतर है। तो अंदर की बातें तो सब एक से ही कहते हैं, ख्याल में ना। एक बात मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पहले तुम्हें बताया होगा लेकिन विद्यार्थी तो बदल जाते हैं सब। यदि मैंने 5 साल पहले बताया होगा तो तुम में से एक भी नहीं होंगे। मैंने एक लेख लिखा था गीता के संदर्भ में, और वो देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हुआ, अमेरिका में भी बहुत छपा। उसमें मैंने ये सिद्ध किया था कि गीता में श्री कृष्ण जो हैं वो हिंसा के पोषक नहीं थे। अपन कहते हैं ना, वो अर्जुन को वो लड़ता नहीं है तो लड़ने की प्रेरणा देते हैं और मारने की प्रेरणा देते हैं, और चल कर आकर के जैसे भी जो कुछ किया वो बहुत लंबा किस्सा है, उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन उनकी इमेज सारी दुनिया में, जैनों में, अजैनों में, यूनिवर्सिटियों में यही बन गई
कि वो नहीं लड़ने वालों को लड़ने की प्रेरणा देने वाले पुरुष हैं, यानी वे हिंसा के पोषक हैं। और जब उन दोनों भाइयों की चर्चा हुई बलदेव की और कृष्ण की, तो बलदेव कहते थे कि हम नहीं लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, ये भी कहते थे, लेकिन फिर ये आखिरकार लड़ाई में शामिल हो गए। और वो क्या तरकीब से हुए, क्या हुए, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। क्या दुर्योधन को सारी सेना दे दी बिना हथियार सहित, और अर्जुन की तरफ खुद अकेले बिना हथियार के हो गए। वो तो सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि वो बिना हथियार के इतने शक्तिशाली थे कि वो जिता सकते थे। यानी हथियार और सेना का कोई महत्व नहीं है। क्या अपने यहाँ भी भरत चक्रवर्ती को ऐसा दिखाया है कि जब सब लोगों को बहुत भ्रम हो जाता है ना कि हम सेना हैं और हमने लड़ाई लड़ी है और हमने जीता है। भरत तो एक जगह भी नहीं गए, अकेले बाहुबली से भी उनने सिर्फ प्रतियोगिता ही की थी, बाकी तो हम ही ने लड़ाई लड़ी है। तो भरत को जब ये बात पता चली तो उनने अपनी एक कनिष्ठांगुली होती है तो ऐसी कर ली और मिनिस्टरों को बुलाया कि ये उंगली सीधी नहीं होती, इसे सीधी करो। तो उनने कोशिश की तो नहीं हुई, तो सेना के लोगों को बुलाओ, सेनापति को बुलाया, उनने कोशिश की तो वो सीधी नहीं हुई कि क्या करें। तो कहा हाथियों को बुलाओ, और इसे रस्ते से बांध के और हाथियों से खिंचवाया तो भी वो सीधी नहीं हुई। बता कितनी ताकत उन अकेले में थी कि पूरी सेना उनकी कनिष्ठा अंगुली को भी सीधी नहीं कर पाई। तो हो गई होगी कोई बीमारी, अब हो गई होगी, अब नहीं होए तो क्या करें। तो एकदम जब वो सब खींच रहे थे हाथी लोग सब, तो ऐसा कर दिया तो सब धड़ाम से गिर गए। माने इसमें कोई खराबी नहीं है। कहने का मतलब उन सब ने इतनी कोशिश की और वो टेढ़ी अंगुली को सीधी नहीं कर पाए। इतनी अकेले में उनकी शक्ति थी। वो कुछ 6 खंड की जो सेना होती है, चक्ररत्न के भरोसे चक्रवर्ती नहीं बनते हैं, बल्कि उनमें ऐसी शक्ति होती है। लगभग सब धर्मों में जो उनके बड़े बड़े लोग हैं उनको ऐसे ही बताने की कोशिश की है, और वो ही गीता का प्रयास है कि भाई श्री कृष्ण ने बिल्कुल निहत्थे एक तरफ रहे और उनने इनको जिता दिया। मैंने जो वो लेख लिखा था तो मैंने ये लिखा था कि गीता जो है वो स्वयं कोई ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का एक हिस्सा है। जो प्रकरण युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हैं वो प्रकरण है महाभारत का अंश, जिसे महाकवि व्यास ने लिखा है। इसीलिए उसे कहते हैं भगवान ने गीता में कहा, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, क्योंकि श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, हैं, इसलिए वो उसको कहते हैं। तो वो अंश है। मैंने एक उसमें लेख में लिखा कि एक श्री कृष्ण के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। किसका? महाकवि व्यास का नहीं। व्यास की तो कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने महाभारत में से गीता वाला अंश निकाल के और गीता के नाम से बहुत उसे प्रसिद्धि दी और उसे सबसे महान ग्रंथ बता दिया। तो उसमें श्री कृष्ण युद्ध के लिए, लड़ने के लिए प्रेरणा देते हुए दिखाते हैं, हिंसा का पोषण करते हुए दिखाई देते हैं, छलदम्भ करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो उनका व्यक्तित्व बहुत हल्का हो जाता है आज के ज़माने में। तो असली श्री कृष्ण कौन है कि जब ये कौरव और पांडव लड़ने को तैयार हुए तो उनने दोनों को बहुत समझाया कि तुम लड़ो। उस पर भी 18 अध्याय लिखना चाहिए थे व्यास को। अब कितने लिखे मैंने पढ़े नहीं है ज़्यादा, लेकिन उस पर भी बहुत लिखा होगा कि इन्होंने क्या क्या तर्क देके हिंसा के विरुद्ध और युद्ध के विरुद्ध और युद्ध नहीं करने के लिए उन्हें समझाया।
और इस लेवल तक कि वो लोग नहीं माने तो वो नाराज होके चले गए, द्वारका चले गए। तुम्हें जो कुछ करना है दिखाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जाता। मैंने इस लेवल तक उन्होंने समझाया। तो वो उस प्रकरण को क्यों नहीं उठाया इनने कि जो लड़ाई के विरुद्ध उनके विचार थे वो जरूर व्यास ने लिखे होंगे बहुत विस्तार से, और नहीं लिखे तो व्यास ने गलती की। मैं लिखने वाला होता तो उन्हीं प्रकरण को मैं बहुत लंबा लिखता, और ये जो अर्जुन को समझाने वाला प्रकरण हल्का लिखता, जिसमें युद्ध का पोषण है उनके मुख से, वो प्रकरण नहीं लिखता, वो लिखता। इसलिए वो अहिंसा के सबसे बड़े पोषक हैं। वो युद्धों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों में सबसे पहले व्यक्ति हैं। ऐसा मैंने 2 पेज का लिखा था, और फिर वो छापा अपने अखबारों में। फिर वो अमेरिका में अपना जाना चलता है ना, उसका एक अखबार निकलता है, उसमें भेज दिया था। तो उनने छापा, तो उन्होंने सब यूनिवर्सिटियों में भेजा, और बहुत प्रचार हुआ उसका। समझो तुम क्या कहा मैंने? यानी पहले उन्होंने नहीं लड़ने के लिए समझाया, और इस लेवल तक समझाया कि वे उसका विद्रोह करके चले गए, नाराज होके चले गए कि अब तुम्हें जो लड़ना हो लड़ो, मरो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए असली कृष्ण तो वो हैं। और अब ये जो गीता वाले कृष्ण हैं, ये कौन से कृष्ण हैं? तो मैंने कहा ये वो हैं कि जब वो वहाँ चले गए और घर पर नाराज होके लेट जाते हैं ना, वो करते हैं क्या, वो अपन जब कोई नाराज हो जाता है तो कोप भवन में जाके लेट जाते थे, ऐसा चलता था ना पुराना। तो वो वहाँ थे, बहुत अंदर से दुखी थे कि भाई मैं अपने काम में सफल नहीं हुआ, उन लोगों को समझा नहीं पाया। अब अपन थोड़े जैन धर्म के हिसाब से विचार करो तो बहुत बड़ी बात। वो चक्रवर्ती थे, और उनके अंडर में ही थे एक और पांडव। वे ऑर्डर भी दे सकते थे, ख्याल में है ना। वो अकेले उनके रिश्तेदार नहीं थे, वे एक योद्धा नहीं थे। अब उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर उनके भाई साहब से उनकी चर्चा हुई। ये कौन से शास्त्र में है? ये जो मैं लिखने वाला था ना, उस शास्त्र में है। लेकिन तुम सुनो ध्यान से, क्या चर्चा हुई कि श्री कृष्ण ने कहा कि भाई साहब, अभी मैं नाराज होकर चला तो आया हूँ, लेकिन वे लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं पूरे महाभारत में, चाहे जैनियों का हो चाहे अजैनियों का, कहीं भी बलदेव दिखाई नहीं देते, जबकि श्री कृष्ण के पूरे जीवन में बलदेव कभी उनसे अलग नहीं हुए। तो कोई साधारण बात तो है नहीं है। युद्ध में उनके साथ नहीं रहे वो, यानी वो कहते थे मैं इस लड़ाई के विरुद्ध हूँ, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब वो मानेंगे नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब वो आएंगे तो अपन नक्की कर लेंगे अपन को किसका साथ देना, पांडवों का देना कि कौरवों का देना। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो लड़ाई के विरुद्ध हूँ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि देखो विरुद्ध तो मैं भी हूँ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि वे लड़े नहीं, और मैं नाराज होकर चला आया हूँ। हमारे और आप में इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब मतभेद ये है कि वे नहीं मान रहे तो क्या करें। तो बलदेव तो बोले कि मेरे हिसाब से तो जो कुछ मनने दो, हम बिल्कुल अलग तटस्थ रहेंगे, हम किसी का साथ हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और वो इस लेवल तक दोनों भाइयों का संघर्ष हुआ क्या कि वो फिर चले गए और उस लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं हुए। एक किताब मेरी लिखने से बाकी रह गई जो कोई नहीं लिख सकता। क्या है? सिर्फ वो होगी, यदि लिखी जाएगी तो अर्जुन और बलदेव का संवाद, बस खत्म।
आद्योपांत यही होगी। और उनने ये निर्णय लिया कि एक पूरी सेना शायद वो दे दूं, एक की तरफ भी अकेले हो जाएं, यानी उनने युद्ध में शामिल होना स्वीकार किया। अब इसके पहले की परिस्थिति में श्री कृष्ण और बलदेव किस रूप में दिखाई देते हैं? बिल्कुल युद्ध के जी जान से विरोधी। तो हमारे लिए आदर्श है क्या? उसमें बलदेव में भी महापुरुष हैं और श्री कृष्ण भी महापुरुष हैं, 2 नंबर के। 1 नंबर के बलदेव, क्योंकि वे तो अंत तक डटे ही रहे और जे अंत में तक उनमें शामिल हो गए, ख्याल में है ना, हैं? और अहिंसा का कितना जबरदस्त पोषण है, ये आइडिया तुम समझ गए कि नहीं? यदि मैं नहीं लिख पाऊँ तो तुम लोग लिखना। ये मत सोचना कि वो हमारा पड़ोसी लिखेगा। 1000 हो तो 1000 लिखना। जिसका ताकत होगी, जिसमें ताकत होगी वो जिंदा रहेगा, वो सामने आएगा, और जिसमें नहीं होगी वो तुम्हारे घर में ही रखा रह जाएगा। ऐसा नहीं कि साहब वो लिख रहे तो मैं क्यों लिखूं, फिर 2 जने का लिख हो जाएंगे, डबल हो जाएगी। कुछ नहीं, कोई डबल बबल नहीं होती है। सब पूरे स्वतंत्र हैं अपने आज करने के लिए, अपने विचार हर एक के उसमें आएंगे। हाँ, अब क्या बात चल रही कि फिर वो श्री कृष्ण, आप उन श्री कृष्ण को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जो लड़ाई प्रेमी थे, जो युद्ध प्रिय थे। उन लोगों का एक काम है कि उस अंश को तो उन्होंने इतना प्रचारित किया, और जिसमें वे लड़ाई के विरुद्ध थे उस अंश को प्रसारित नहीं किया। ये मैंने उसमें कहा कि बहुत कठिन काम था, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी में जितना प्रोफेसर बैठे हुए हैं सब ज़्यादा ब्राह्मण हैं, और वे सब मानते हैं कि नहीं नहीं श्री कृष्ण तो भगवान थे, और उनने जो डिसीजन लिया वही सही है। और वो बलदेव की बात ही नहीं करते हैं कि बलदेव भी कोई थे, उनने भी कुछ कहा था, वे आए नहीं थे तो क्यों नहीं आए, वो कुछ नहीं। अब फिर मैंने लिखा कि उस वक्त श्री कृष्ण ने ये किया तो वो भी क्यों किया, समझना क्यों? कि अब युद्ध के मैदान में इस पोजीशन में कोई भी होता तो ऐसा ही करता कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, लड़ाई आरंभ होने वाली है, और ऐसे में एक तरफ का सेनापति जिसके वे स्वयं सारथी बने थे, जिसके पक्ष में वे खुद गए थे, वो हथियार डाल देता है। मैं कहता मैं नहीं लड़ूंगा। क्या सुनिए, तो युद्ध के इस मौके पर नहीं लड़ते तो लड़ाई रुक जाती, कहते नहीं रुकती। वे नहीं लड़ते तो दूसरे को सेनापति बना करके लड़ाई होती। समझ में आया ना? हुआ ना पांडवों कौरवों में सबसे पहले सेनापति किनको बनाया था? भीष्म पितामह को। फिर वे घायल हो गए तो उनकी जगह द्रोणाचार्य को बनाया। वे घायल हो गए तो उनकी जगह फिर उसको बनाया, कर्ण को बनाया, जिन जिन को भी बनाया। 7 महारथी ऐसे बना अलग अलग सेनापति बनाए। ऐसा यहाँ भी होता तो युद्ध तो नहीं रुकता ना। श्री के वो चला जाता अर्जुन कि मुझे नहीं लड़ना है, तुझे नहीं लड़ना तो जा घर बैठ। उसका परिणाम ये होता कि सबसे बड़ा जो सेनापति बनाया था इसे, तो सबसे ज्यादा विरोधी तो यही था ताकतवर, तो पांडवों की हार होती। तो इनके हिसाब से जिनको जो जिताना चाहते थे तो उनकी हार हो जाती। तो इनके लिए तो वो पॉइंट ऐसा है कि उस वक्त कोई भी आदमी ये कहता कि अब तुम युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं भाग सकता। और फिर वो जो तर्क हैं, युक्तियाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ी तर्क दिया, वो कहते थे कैसे मारूँ, ये मेरे गुरु जी, ये मेरे चाचा जी, ये मेरे चाचेरे भाई, ये मेरे सब रिश्तेदार, कोई भांजा कोई मामा, ये सही तो हैं, आधे इस तरफ हैं आधे उस तरफ हैं, तो ये मरेंगे वे मरेंगे, कौन मरेगा? मैं एक घर के ही रिश्तेदारों के इनको मैं मारने के लिए तैयार नहीं।
माने वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, कोई और दूसरे लोग होते मुसलमान तो मैं मार देता। अब लेकिन ये तो जी इधर ही है, घर के ही सब के सब। उसे मोह हुआ तो घर के मोह लोगों से मोह हुआ, हिंसा के विरुद्ध नहीं हुआ। मेरी समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वो श्री कृष्ण कहते हैं तुम समझते नहीं हो, युद्ध के मैदान में कोई भाई नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता। तो दो ही होते हैं, या तो शत्रु होता है या मित्र होता है। इधर खड़े हैं वे सब मित्र हैं, वो उधर खड़े हैं ये सब शत्रु हैं। कौन है और कुछ मतलब नहीं। क्या जो सामने की में खड़े हैं वे सब शत्रु हैं, और तुम अपने दादाजी पे बात नहीं कर रहे हो, यदि वहां उस पर बात कर रहे हो ना, किन पर, भीष्म पितामह पर, तुम अपने शत्रु पर बात कर रहे हो, गुरु पर बात नहीं कर रहे हो, द्रोणाचार्य पर कर रहे हो, अपने शत्रु पर बात कर रहे हो। और उन्होंने कदम कदम पर उनका जो गिल्टी कॉन्शियस था उसको, उनकी सुरक्षा की। क्या की कि उन्होंने द्रोणाचार्य पर मैं नहीं चलाऊंगा, गुरुजी हैं, कि बिल्कुल नहीं चलाना, तू गुरुजी पर नहीं चलाना। लेकिन सेनापति तो वे बन गए, बन जाने दो। अर्जुन बाण छोड़ो और गुरु के चरणों में जाना चाहिए वो, और उन्हें नमस्कार करना चाहिए कि गुरुजी को नमस्कार करो कि छोड़ अर्जुन, मार मुझे। कि गुरुजी मैं कैसे मार सकता हूं, तू नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, आप मार दोगे तो फिर मैं देखूंगा। माने यदि द्रोणाचार्य ने पहले चला दिया बाण तो अब वे शत्रु हो गए, अब तुझे कोई दोष नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण ने समझाया उसे। अरे कोई बाण छोड़ा तो नमस्कार किया पहले, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे मतलब द्रोणाचार्य हो, समझ गया। माने इसकी और थोड़ी गहराई बताऊं, उनके चित्त को विभक्त किया, किनके, सामने वाले के, और अपने इनके चित्त में को एकाग्र किया। एकत्र भक्त है ना आत्मा, इसका चित्त डोलने लगा तो उसे उसी में स्थिर किया, और उनसे कहा कि भाई गुरुजी द्रोणाचार्य जी ये तुम्हारा सबसे प्यारा शिष्य है, सोच लो, अभी तुम्हारे ही हाथ से मरेगा। कि दादाजी तुम कहा करते थे कि अर्जुन मुझे सबसे प्यारा है, अब आज तुम उसी को मारने आए हो। ये कर्ण तेरा सगा छोटा भाई है। उनके चित्त को विभक्त किया वो ऐसा कह करके, और इसको कहा कि कोई शत्रु मित्र नहीं होता, सब शत्रु होते हैं। तो सामने खड़ा है, यदि वो आक्रमण करे तो फिर तेरे को आक्रमण करने का पूरा अधिकार हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी हजारों बातें हैं जो मेरे दिमाग में हैं, नमूने की मैंने एक दो तुम्हें बताई। क्या है इनमें कोई दम है ना इन बातों में, है कि जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। उन्हें एक ही काम किया है श्री कृष्ण ने, जो उनको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, कि सामने वालों के चित्त को विभक्त किया, और अपने पक्ष वालों के चित्त को जो विभक्त हो गया था उसे विभक्तता उससे मेटी, उसे उनने मोह कहा। ये मोह है, ये तेरे भाई बंधुओं के प्रति मोह है, ये मोह में नहीं पड़ते हैं, लड़ते हैं, मोह में नहीं पड़ते हैं, मारते हैं, ये सिखाया। अब इसको बहुत निलाज किया उस पक्ष ने। अब जब भी मौका आता है तो उनके वक्ता उसी को निलाज करते हैं, उसी को बताते हैं कि हमारे भगवान तो लड़े, खुद लड़े थे और लड़ाने बताए थे। कर्ण को पता नहीं था कि अर्जुन उनका छोटा भाई है,
क्या? अर्जुन को पता था कि कर्ण मेरे बड़ा भाई है, तो अर्जुन का चित्त तो विभक्त हो रहा था और कर्ण तो निश्चिंत था। तो उनने कुंती से कहा, कुंती मानो उनकी माँ, कि तू कर्ण के पास जा और कर्ण से बोल कि तेरा बेटा है वो कर्ण, और अर्जुन तेरा छोटा भाई है, तो तू अर्जुन को कर्ण नहीं मारे ये वचन लेके आ उससे, क्योंकि वो दानवी है, वो किसी मांगने वाले को मना नहीं करता है, उसकी प्रतिज्ञा है। आप समझे ना? मुगल में जाऊंगी तो उसे कितना गुस्सा आएगा जब मैं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है, तो अच्छा आज तू मेरा, मैं बेटा तेरा हो गया। क्यों? जब तूने नदी में फेंका था मैं तेरा बेटा नहीं था। जब मेरा भरी सभा में अपमान हुआ था तब तू तेरा बेटा नहीं था। तब तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं अपना से राजा बनाता हूं, उसने मेरी इज्जत बचाई थी। क्या कहेगा वो मेरे से? कि देखो कहेगा तो बहुत, लेकिन तेरे को जान से नहीं मारेगा। क्यों? एक तो तू उसकी माँ है, वो दूसरे वीर लोग महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते। देखो क्या नस पकड़ी। जा तू, खूब चिल्लाएगा, नीति गर्दन करके सुनते रहना, और अंत में तुम मांगना कि मैं तेरे से भीख मांगती हूँ, कि वो ऐसा है उससे भीख मांग, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है। और जब वो कहे कि हाँ मांग ले, तुझे क्या मांगना है, तो कहना कि देखो तुम अर्जुन को नहीं मारेगा। अब वो मना तो कर नहीं सकता था। तो उसने कहा युद्ध के मैदान में या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो ये नहीं मारूंगा का वचन तो नहीं दे सकता। जब मैं सेनापति हूं और वो सेनापति है, ख्याल में आया ना? लेकिन तेरे 5 बेटे रहेंगे, यदि मैंने उसे मार दिया तो उसकी जगह फिर मैं आ जाऊंगा दुर्योधन को छोड़ के। तो तेरे 5 बेटे रहे, और उसने मुझे मार दिया तो तेरे 5 बेटे हैं। मैंने मेरे कहने का इस तरह से उसके चित्त को विभक्त किया। हरेक में लोग कहते हैं कि टीवी पे जब महाभारत आया तो जितनी श्रद्धा पहले किसी किस्म में थी लोगों की, उन्हीं के भक्तों में, उनकी भी कहते हमारी श्रद्धा कम हो गई। ये सब इतना ही छल इतना ही झूठ, इतनी ये सब इतने, ये दाव पेंच, ये सब इतने हैं। वो अच्छों को बर्दाश्त नहीं होते। यदि मैं कोई छल का काम करूं तो तुम मेरे विद्यार्थी हो, तुमको भी बर्दाश्त नहीं होगा कि नहीं साहब दादा ये ठीक नहीं, दादा ये ठीक नहीं, दादा ये ठीक नहीं। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि तुम्हें तो चरित्र के प्रति निष्ठावान बनाया गया है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण का जो रूप गीता में प्रस्तुत हुआ है, और उनको भगवान कहते हैं, वो रूप तो असली उसका वो पहले का था, जब वो समझा रहे थे कि लड़ो मत। ये मैंने उस लेख में बहुत संक्षेप में ये एंगल प्रस्तुत किया था, जो सारे विश्व में पसंद किया गया कि नहीं ये सच्ची बात है। अब ऐसे आप देख लीजिए कई बातों में ऐसा होता है कि पहले हम निरंतर कोशिश करते हैं और फिर ज़बरदस्ती हमारे माथे पर लड़ाई थोप दी जाती है, तो फिर लड़ते भी हैं, फिर जो भी होता है सो होता है। एक ग्रंथ का अधिकार अंतिम है, इसको वो समापन का मानते हैं। अमृतचंद्राचार्य जैसनाचार्य भी के ग्रंथ यहाँ समापन हो गया, क्योंकि हमें जिन प्रवचन का सार जिनेन्द्र भगवान ने तो यही बताया था। और ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व भी अपना आत्मा है
और ज्ञेय तत्व में सारी दुनिया तो है ही, और मुख्य रूप से अपना आत्मा ही है। सारी दुनिया को इसलिए गौण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सर्वज्ञता संकट में पड़ती है। नहीं ना शांति जी, यदि उसे गौण कर देते तो ये जो है ना, जो कहते कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, ये तो उछल पड़ते। उस सर्वज्ञता को भी गौण नहीं कर सकते हैं क्या? और खुद का आत्मा ज्ञेय है, तो अपने ज्ञान स्वभाव को और अपने ज्ञेय स्वभाव को दोनों को उनने कहते हमने प्रस्तुत कर दिया। और दिक्कत इसलिए नहीं थी कि जो मेरे आत्मा का ज्ञेय स्वभाव है वही तो सब द्रव्यों का है, वही तुम्हारे आत्मा का है, वही पुद्गल का। उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, सामान्य गुण है सभी में, तो इसकी कारण से वो हम उसको उसे जानते हैं। दोनों का हमने इसमें अच्छी तरीके से वर्णन कर दिया। कहते ज्ञेय तत्व के ज्ञान के प्रतिपादक जो शब्द, ज्ञेय तत्व को जानना है तो उसको प्रतिपादन करने के लिए जो शब्द हैं उसी का नाम तो दिव्य ध्वनि है, उसी का नाम तो जिनवाणी है ना। उनमें डुबकी लगा कर निज में रहे अशब्द। अब मैं उसमें डुबकी लगाता हूँ जिनवाणी में, और बिल्कुल अशब्द होकर माने कुछ नहीं बोलता, नहीं बोलो नहीं सोचो, आप समझे ना। जिनवाणी के मर्म को समझकर उसमें डुबकी लगा कर अब मैं अशब्द हो जाता हूँ। बस भैया मैंने तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अब तो मेरी अपेक्षा मत रखना कि अब मैं फिर तुमसे कुछ कहूँगा। तुम ये सोच रहे हो कि दादा कहेंगे तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। क्यों? तो तुम मेरे से ये अपेक्षा नहीं रखना। मैंने कल परसों ये बताया था ना कि एक आध दफ़े मैंने जीवन में ऐसा कहा कि तुम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हो? इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि मैं तुमसे अपील करूं कि तुम हमारे महाविद्यालय के लिए पैसा दो और विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी है। तो निराश रहोगे, तुमको ही कभी नहीं होगा। तुम मेरी प्रतिज्ञा भंग करना चाहते हो? मैं तुमसे नहीं कहूँगा कभी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वो दिन आए कि जब मुझे कहना पड़े। मैंने मैं कह भी दूंगा क्यों? इन विद्यार्थियों के पीछे कह भी दूंगा क्या, लेकिन तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं होगी। तुम मेरी प्रतिज्ञा भंग करके तुम महान नहीं बनोगे। बस इतने से ही काम चल गया ना। क्यों? उससे आगे कुछ कहना नहीं पड़ा ना। तो वो कहते हैं क्या, ये तत्व के ज्ञान के प्रतिपादक जो शब्द, ये तत्वों का ज्ञान, ज्ञान तत्व नहीं है यहाँ, ये तत्व को बताने वाले, जो बताने वाला में ज्ञान कराने वाले जो उसके प्रतिपादक शब्द हैं, उनमें डुबकी लगाकर माने जिनवाणी पढ़कर, यानी रास्ता भी बता दिया कि तुमको यदि ये तत्व का समझना है, स्वरूप ज्ञान तत्व का स्वरूप समझना है तो जिनवाणी में डुबकी लगाओ। शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर, मैंने डुबकी लगाकर उसमें फिर मैंने शुद्ध ब्रह्म अपने भगवान आत्मा को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, जान लिया, और ये जान लिया कि यही मैं हूँ। बस इसका नाम प्राप्त करना है ना। शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर जग को कर अब ज्ञेय। फिर मैंने उसमें भेद विज्ञान कर लिया कि ये शुद्ध ब्रह्म है वो मैं हूँ, और बाकी दुनिया सिर्फ मेरी ज्ञेय है, और मेरा उसका जानने का संबंध है, मेरे ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, कुछ नहीं है। और ये आत्मा मैं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं हूँ। समझे? शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर और जग को कर अब ज्ञेय। इस तरह सुपर प्रकाशक ज्ञान की एकमात्र सिद्धे। और मेरा भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक है, सौ और पर को जानने वाला है, एकमात्र वो ही सिद्धे है, माने वो अपनापन स्थापित करने लायक है। पूरा मरम की बात आ गई कि नहीं आ गई? उसमें तो आ ही गई, लेकिन ये पद्यानुवाद में आई कि नहीं आई? इतना आसान नहीं है। तुम इसको मिलान करके देखना एक एक शब्द।
माने उन शब्दों में से फिर ये जो शब्द लिखे हैं इनमें वो लिखना कितना कठिन है। माने एकदम सीधी नहीं है वो ऊपर के छंद। फिर पढ़ो एक दफे ऊपर के छंद पढ़ो और नीचे के पढ़ो। अब तुम विद्वान शास्त्री हो, फाइनल वाले हो, ध्यान से ही पढ़ो, कम से कम देखो पढ़ो। जैनम ज्ञानम ज्ञेय तत्व प्रणीत स्फीतं सत ब्रह्म सम्यक् विगाय संसुतात्मा द्रव्यमात्रैकहत्या नित्यं युक्तैः स्थीयते स्माभिरेव नञ्जसा सीम विश्वं ज्ञानी कुर्वन् एयमाक्रान्तवेदम् आत्मी कुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि स्फुरत्यात्मा ब्रह्म सम्पत्ति सत्य ज्ञेय तत्व के ज्ञान के प्रतिपादक दोष उनमें डुबकी लगाकर निज में रहे अशब शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर जग को कर अवगे स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही एकमात्र सत्य। गेयी कुर्बन, सारे जगत को गेय बनाया। फिर उनको ज्ञानी कुर्बन, फिर उनको गेय बनाया था तो उनको ज्ञान की पर्याय रह गए ना, गेय तो गेय में रह गए। फिर ज्ञानी कुर्बन, अब ज्ञान हो गए, वो ज्ञान ले गए तो आत्मी कुर्बन, वो ज्ञान आत्मा है। ज्ञानम आत्मा स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति कम, तो उसे आत्मी कुर्बन, उसे आत्मा बनाया, है ना। और ऐसा वो शुद्ध ब्रह्म मेरे को हमेशा ख्याल हो रहा है, मेरा उसमें अपनापन आ गया। क्या क्या पूरे प्रवचन सार का सार उन्होंने इस अंत के छंदों में प्रकट कर दिया है। देखो अब अपन पढ़ते हैं अर्थ। इस प्रकार ज्ञेय तत्व को समझाने वाले शब्द रूप जैन तत्व ज्ञान को भली भांति अवगाहन करके हम मात्र शुद्धात्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से सदा युक्त रहते हैं। यह आत्मा ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त करके असीम विश्व को शीघ्रता से एक समय में गेय करता हुआ, ब्रह्म को तो प्राप्त करके अपनापन किया ना, तो सारे गेय को गेय करता हुआ सारे जगत को, भेदों को प्राप्त गेयों को ज्ञान करता हुआ, वो भेद के रूप थे ना ए तो उनमें एक अकेला ज्ञान, सिर्फ ज्ञान रूप करता हुआ और ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ दैदीप्यमान हो रहा है। उक्त छंद में आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि मैं यह आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व को गेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त गेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, मान भेदों का अभेद करता हुआ, ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ शोभायमान है। इस प्रकार इस महाभारत अधिकार के अंत में 3 छंद कहे गए थे, तो अब अंतिम छंद है, उसे पढ़ो। करना है आज पूरा, कल नया अधिकार शुरू करेंगे। हाँ पढ़ो। द्रव्यानुसारी चरणं चरणानुसारी द्रव्यं मिथोदयमिदं ननुस्वव्यपेक्षं मोक्षमार्गं द्रव्यं प्रतीक्ष्य यदि वा चरणं प्रतीक्ष्य चरण द्रव्य अनुसार हो द्रव्य चरण अनुसार शिवपथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार। अरे द्रव्य चरण अनुसार हो और चरण द्रव्य अनुसार हो, दोनों को इसमें परस्पर सापेक्ष बताया है। वैसे सीधा अर्थ है लगा ना, चरण द्रव्य अनुसार है और द्रव्य चरण अनुसार, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसार द्रव्यम। पर इसमें मैंने गुरुदेव का भी पढ़ा, और एक भाई ने सोनगढ़ से मुझे गुरुदेव के
प्रवचनों के 5-7 पेज भेजे हैं इसी छंद के अनुवाद में। और उसने ये कहा कि लोग ऐसा अर्थ समझते हैं, ऐसा अर्थ समझते हैं, और सही क्या है, गुरुदेव ने क्या बताया था वो बताया है। मेरे पास रखे हैं अभी घर पे, मैंने वो भी पढ़े गहराई से। क्या अब मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो अत्यंत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। द्रव्य माने द्रव्यान योग के अनुसार जो वस्तु का स्वरूप है, माने जो तत्व ज्ञान है, माने जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप जानकर उन्हें ज्ञेय बनाकर और उसमें ही अपनापन स्थापित करना, इसका नाम द्रव्यानुसार है। और चरणम द्रव्यानुसार चरणम, तो मतलब चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर ही होता है। मतलब द्रव्यानुसार माने द्रव्यान योग में जो ये बताया है क्या, आत्मा का स्वरूप, उसको मैंने अच्छी तरह से जानकर और उसमें अपनापन स्थापित करके, इसलिए श्रद्धा ज्ञान हो गया ना। और फिर जो निर्माणी में चारित्र का स्वरूप बताया है, उस चारित्र को मैं धारण करूँगा। इस तरह ये छंद, इस अधिकार ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानी योग सूचक की को जोड़ने वाला भी है कि चरणानी योग की बात अब मैं आगे कहूँगा। गुरुदेव श्री ने इसमें ही लिखा है और उसमें एक क्लियर लिखा है कि देखो, तत्व ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है और सदाचार के बिना रात्रि भोजन त्याग नहीं, ऐसे सब लिखा है। मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें है ना, कहाँ गुरुदेव का इसमें नहीं है क्या? है इसमें है, हाँ मैं कह रहा हूँ। देखो भाई, चरण द्रव्य के अनुसार होता है। द्रव्य की श्रद्धा ज्ञान करके यथाशक्ति स्थिरता होते ही राग सहज ही निकल जाता है और द्रव्य के ज्ञान बिना राग यथार्थ रीति से मंद भी नहीं होता। आत्मा के का ज्ञान चरण अनुसार होता है। अब देखो, जो जीव मांस भक्षण करता हो, शराब पीता हो, लंपट हो, काले धंधे करता हो, हजारों लोगों को नुकसान का भाव रखता हो, अनीति करता हो, निंदकारी करता हो, उसे तो कभी भी आत्मा का भान नहीं हो सकता। वह मुमुक्षु बने के लायक ही नहीं है, परंतु मैं अपना हित कर सकता हूँ। ऐसे वैराग्य भाव वाले जीवों को जितने प्रमाण में राग घटा है, उतने प्रमाण में अंतर स्वरूप में स्थिरता हुई है। जो जीव यथार्थ भान पूर्वक राग को कम करता है, उसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने का परिणाम नहीं रहता। आप समझिए ना, यानी इसमें वो सब चीज़ें बातें लिखी, इसलिए मैंने बताया आपको कि चारित्र नहीं लिखा है, सदाचार की बात लिखी। दो चीज़ें हैं। अपन जैसे बहुत चर्चा चलती है कि सम्यक दर्शन पहले होगा कि हमारे जीवन में बिलो चारित्र कहते हैं, इसे चारित्र पहले आएगा, वे कहते चारित्र पहले आएगा। लेकिन वास्तव में जो पहले आता है वो सदाचार है। उसका नाम अपन हम मुमुक्षु लोग सदाचार कहते हैं। तो सदाचार पहले होता है और चारित्र बाद में होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, बहुत स्पष्ट लिखा ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। तो हमसे कहते हैं कि रात्रि भोजन छोड़ो, हैं, तो वो कहता चारित्र तो बाद में होता है, और सम्यक दृष्टि हो जाएंगे जब छोड़ देंगे। अभी हम सम्यक दृष्टि थोड़ी हैं। ऐसा बहुत से लोग हैं जो भी सामान्य, जो अभी हमारे आपके जीवन में जो है ना शुद्ध सात्विक, उसको वो चारित्र कहते हैं। अब वो तो सदाचार है, और वो जिनवाणी के अनुसार है। जिनवाणी के अनुसार ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि जैसे हमने हिंसा बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने अध्यात्म में जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, कोई किसी को मार ही जिला नहीं सकता। अब वो हम उठाएंगे तो कहेंगे कि हम तो किसी को मार ही जिला नहीं सकते हैं। और यहाँ तो ये कहते हैं आलू में अनंत जीव हैं, तुम खाओगे तो भी मरेंगे। आप समझ गए ना?
हैं। और फिर समय सार पढ़ेंगे तो वो कहेगा निज आयु छह से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तो अब वो बात यहाँ नहीं करते, उसको हिंसा मान कर ख्याल में आई ना, अब चरणान योग के अनुसार होगा, क्योंकि अब किसमें है और किसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए आगे आलू में अनंत जीव है, ये नहीं खाना तो नहीं खाना, दही अमर्यादित हो तो नहीं खाना क्योंकि उसमें अनंत जीव पड़ जाएंगे। यदि मर्यादा के भीतर हो तो खा सकते हैं। ये भी है, आम है तो आद्रा के बाद नहीं खाना, ऐसा चलता था। तो जानते हो तुम आद्रा समझते क्या होता है? नहीं जानते। ये नक्षत्र होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ना, ये सावन के महीना में, ये आद्रा नक्षत्र होते हैं। आद्रा माने पृथ्वी गीली हो जाए, आर्द्र हो जाए, जैसी बरसात हो जाए जैसी हो रही ना अभी। तो ये आद्रा नक्षत्र की बरसात है कि अभी आद्रा आएगा तब बरसात होगी। तो आद्रा के बाद में फिर आमों में कीड़े पड़ जाएंगे, जामुन में कीड़े पड़ जाएंगे, तो नहीं खाना। अब कुछ आम ऐसे होने लग गए कि उसके बाद ही आते हैं। अब वो बहुत झंझट है, मैं अभी उस पर बात नहीं करता, लेकिन अपने शास्त्र में जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो हमने हमारा जो सदाचार है वो शास्त्र के आधार से है कि हम ऐसे हिंसक तो हैं नहीं कि हम मांस मदिरा का सेवन करते हों। आप समझे ना, किसी गाय को मार के हम खा जाएं, ये तो हमारे बस की है नहीं। हम तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ, कभी जैनियों में कितना अहिंसा का संस्कार विद्यमान है। लोग कहते हैं खत्म हो गया और ऐसे हो गए और ऐसे हो गए, आपको पता नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक कीड़ा लत, कोई लत है ना यहाँ पड़ी होगी कहीं, उसे अपने हाथ पे रखो और किसी से जाके कहो कि हम 100 रुपया देंगे, इसे मार दो। किसी कोई मार देगा इतने में? 1000 रुपये देंगे तो लाख देने पड़ेंगे। जैनी का बच्चा भी ख्याल में है ना, कितना ही पैसा का लोभ दो उसे मार नहीं सकता। ये उसके अंदर अहिंसा का तत्व गहराई से बैठा हुआ है। वो हमारी 3.5 वर्ष की छोकरी है ना अनेकांत की, तो वो ऐसा फोन करते हैं ना माँ बाप, तो वो सुनती रहती है। जैसे किसी को कहते तुम ये भेज देना, ये ले आना, ये कर देना, ऐसा ऐसा कर करके फिर थोड़ी देर रुकते हैं, जैसे वो बोल रहा हो फिर बोलते हैं। तो ऐसा सुन सुन के वो ट्रेनिंग लेती, वो उसकी मास्टर हो गई। अब वो फ़ोन उठाती है, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा लगा लगू करके तो बोलती है शाम को भेज देना, शाम का खाना भेज देना, 6 बजे के पहले भेजना। तुम्हें मालूम है हम जैनी हैं, हम रात में नहीं खाते हैं। और चिप्स भेजना, आलू की मत भेजना, हम जैनियों में आलू की, ऐसा ऐसा बोलती है। मैंने सुना है। वो सामने कोई नहीं है, फिर रुकती है, हाँ हाँ भेज देना, नहीं भेजना, ये करना वो करना, फिर कहती है और कुछ मंगाना। माने वहाँ कोई होता तो सामने से फोन पे कोई कुछ बोलता तो समझते कुछ है, और उसको ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि जो उसको किसी ने सिखाई नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने किसी ने सिखा दी हो उसे। वो एक दफे ऐसा कर रहा होगा, वो कर रही थी तो घर वालों ने उसकी फिल्म बना ली। वो फिल्म हमारे लिए वहाँ भेज दी बम्बई, हम बम्बई में थे। देखिए हमने कि ट्रेनिंग मैंने दी होगी, तैयार किया होगा, लेकिन इन्हें बताया तो बिल्कुल नई नई बातें बोलती हैं। यानी इतना ये संस्कार उसके अंदर कि हम जैनी हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं, आलू की चिप्स मत भेजना, केले की चिप्स भेजना। तो इतना विवेक तो उस उम्र में आ गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कितना संस्कार है हम जैनियों में। हम अहिंसा के प्रति हमने ये पढ़ लिया, हम सब मुमुक्षु हैं ना, कि निज आयु 6 से मरण हो, और हम कुछ नहीं, वो पढ़ लिया। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी अपने अंदर वो जो अहिंसा का संस्कार है वो कम हुआ है हमारे जीवन में। फिर चल खा लो, क्या है, जी मरता थोड़ी है, ऐसा आया है।
हमने आपको नहीं कहा, सिर्फ वो भी समझा दिया तत्व ज्ञान कि कोई किसी को मार दिला नहीं सकता है, समझे ना। फिर भी आप में ऐसा नहीं आया कि आपने समझाया था इसलिए हमने खा लिया। माने वो चरणानी योग के प्रति हम उतने ही आगमनिष्ठ हैं और द्रव्यानी योग के प्रति भी। उस समय सार के कथन में भी हमें रंच मात्र शंका नहीं है, और चरणानी योग की आज्ञा में भी हमें रंच मात्र शंका नहीं। क्यों दीपक जी, है ना ऐसा? ये हमारी बहुत बड़ी निधि है। ये तुम यहाँ पढ़ोगे और जो विद्वान बनोगे और वाणी से बोलोगे, ये तो बहुत अद्भुत निधि है ही। लेकिन जो तुम्हारे जीवन में ये संस्कार दिखेगा, जो अंदर से ये दिखेगा सदाचार जीवन में, जो गुरुदेव का पढ़ के सुनाया मैंने आपको, ये चरणानी सारी द्रव्यम है और द्रव्यानुसार चरणम, असली सारित्र चाहिए है तो सम्यदर्शन ज्ञान चरित्र हो सहित होगा। और ऐसा इतना शुद्ध सात्विक जीवन हमारा होना ही चाहिए, उसके बिना तत्व ज्ञान की बात हो ही नहीं सकती। सवाल इसका नहीं है कि तुमने अकेले में जाके आलू की चिप्स खा ली और भी कितने जीव मर गए होंगे, वो तो वैसे ही सूख गई थी तो वो जीव भी रहे नहीं होंगे उसमें। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें उस सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धा नहीं रही। वो जिनवाणी में तुमने पढ़ा था ना कि इसमें अनंत जीव हैं, यदि तुमको ये लगे कि इसमें अनंत जीव हैं तो तुम खा सकते हो। देखो मेरी समझना क्या कहता हूँ कि वे जीव थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं। वो अपन देखते हैं ना पानी के, तो इस पानी में कैसे चलते दिखते हैं। उस पानी की जो बिल्कुल छनी छनाए पानी की बूंद है, उसमें वो जीव चलते देखे हैं ना आपने। तो फिर वो गिलास में पानी है, उसमें देखे, अब कहीं पी लो, तुम पी सकते हो। अब वैसे तो पिए ही रहे हैं, मेरा मतलब समझ गए ना, लेकिन वो देख के नहीं पी सकते। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर वो अहिंसा का संस्कार कितनी गहराई से बैठा है। ये हमारी संपत्ति है जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी है। ऐसा मत समझना कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया। वो रुपया पैसे जो देंगे वो देना नहीं है, वो तो तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से जैसा होगा तो तुम कमा लोगे। लेकिन ये जो संस्कार दिया है, ख्याल में आया ना, ये बहुत बड़ी निधि है। देखो अब अपने चल रहे पढ़ लें, छंद पूरा कर लें। आज कहाँ है? यही है ना। हाँ, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव इस प्रकार समाधान करते हैं। पेज नंबर 386 में पढ़ रहा हूँ ऊपर से, कि समापन करते हैं कि मानव ग्रंथ ही समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि वे ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य मानते हैं। यही कारण है कि वे आगामी प्रकरण को चूलिका कहते हैं। उसे वे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के समान महाधिकार नाम नहीं देना चाहते। नाम जोड़ लो इसके बीच में। महाधिकार नहीं देना चाहते माने क्या? नाम, महाधिकार नाम नहीं देना चाहते। समझे? ज्ञान और ज्ञेयपना आत्मा का मूल स्वभाव है। वह आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञेय स्वरूप भी है। उसमें ज्ञान नामक गुण भी है और प्रमेयत्व नामक गुण भी है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा के ज्ञान स्वरूप को भी जानना चाहिए और उसके ज्ञेय स्वरूप को भी जानना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को जाने बिना आत्मा को सही रूप में समझना संभव नहीं है। अतः दोनों महाधिकारों में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। इन अधिकारों के परिज्ञान पूर्वक, तो कहे दर्शन ज्ञान के परिज्ञान पूर्वक माने इन अधिकारों के परिज्ञान पूर्वक आत्मा के ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव को जानकर ज्ञान ज्ञेय स्वभावी आत्मा में आचरण करने रमण करने में अंत में चरणानी योग सूचक चूलिका लिखते हैं। वस्तुतः बात यह है, अब तक की संपूर्ण चर्चा द्रव्यानी योग संबंधी थी। अब जो चर्चा होगी वो चरणानी योग संबंधी होगी। ये चरणानी सार दिव्यम द्रव्यानुसार चरण, इस बात का संकेत इस अंतिम छंद में दिया गया है। कहा गया है कि आचरण दिव्यानी योग के ज्ञान सिद्धांत पूर्वक तदनुसार होता है और द्रव्य का स्वरूप भी उसमें आचरण करने के लिए
लीन होने के लिए ही जाना जाता है। इस प्रकार यह छंद न केवल इस अधिकार का समापन है, अपितु इसमें आगामी अधिकार की सूचना भी है। द्रव्य की चर्चा हुई है, अब चारित्र की चर्चा होगी। ये बाकी का तुम लोग पढ़ लेना, घर पे ही पढ़ लोगे कि यहीं पढ़ते हो? यहीं पढ़ के सुना दो, मैं थक गया। सुनाओ, बाकी का हिस्सा खत्म करना है बस। अगले प्रकरण के प्रथम छंद की संगति भी इसी छंद से बैठती है। इसलिए तत्वानुसार आचरण और आचरण के अनुसार तत्व को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में आरोहण करना ही सभी आत्मार्थी बंधुओं का एकमात्र कर्तव्य है। यह तो सर्वविदित ही है कि आचार्य जयसेन आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका टीका में समागत नामों को स्वीकार करते हुए भी इन अधिकारों के नाम तात्पर्य वृत्ति टीका में क्रमशः सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार रखते हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का नाम सम्यक ज्ञानाधिकार रखने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इस अधिकार में अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता की चर्चा बहुत विस्तार से की गई है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का नाम सम्यक दर्शनाधिकार इसलिए रखा गया है कि इसमें प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब उक्त दो अधिकार सम्यक ज्ञानाधिकार और सम्यक दर्शनाधिकार हो गए तो फिर चरणानुयोग चूलिका को सम्यक चारित्राधिकार होना ही था। ऐसा होने पर भी आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में भी इस ग्रंथ को यही समाप्त मान लेते हैं। वे इसका कारण देते हुए टीका की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि प्रतिज्ञा की पूर्णता हो जाने से ग्रंथ की पूर्णता यहाँ ही जानना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र इन महाधिकारों को श्रुत स्कंद भी कहते हैं, जैसा कि तत्व प्रदीपिका टीका के अंतिम वाक्य में लिखा गया है कि आचार्य अमृतचंद्र विरचित प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। इसी प्रकार का वाक्य प्रथम महाधिकार के अंत में भी पाया जाता है। हो गया। तो इस तरह से इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, जानने लायक है। तो आपने पढ़ लिया, और यदि नहीं रहे याद तो एक दफ़े और पढ़ लेना घर पे। ये अधिकार समाप्त हुआ मानते हैं अपन। अब कल से अपन अंतिम अधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका पढ़ेंगे। 4 दिन है ना, 29 आज 28 हो गया, तो 29, 30, 31 और 1 4 दिन है शिविर के पहले। तो ये 4 दिन तक अपन अपने इसी हिसाब से चलेंगे। फिर शिविर में अपन चरणानुयोग सूचक चूलिका चलाएंगे, तो थोड़ा एक आध दिन इन 4 दिन में जो अपन पढ़ें उसको संक्षेप में दोहरा कर वो आने वाले लोग हैं ना उनको ख्याल में आ जाए, इतना बोलेंगे और फिर आगे का चालू रखेंगे। तो पूरे शिविर में ये चरणानुयोग सूचक चूलिका ही चलाएंगे। और ये तबीयत ठीक रही तो उसके बाद भी हम 21 तारीख तक, क्योंकि 22 तारीख को हमें मुंबई जाना है, तो 21 तारीख तक ये चलाएंगे।